ये कहानी है एक कालू कौवे की जो सब परिंदों का खाना चोरी करके खा जाता था। इस खूबसूरत घर में टूनी चिड़िया रहती है। आज मौसम बहुत प्यारा है। आज कुछ अच्छा बनाती हूँ। मेरा तो सारा राशन ही खत्म हो चुका है। जो बचा है उसमें से देखकर मिक्स सब्जी वाले चावल बनाती हूँ। इसके बाद फिर मैं अपने राशन का सामान लेकर आऊंगी। पहले मैं देख लेती हूँ मेरे पास क्या क्या चीजें जमा पड़ी हैं। पहले मैं सब्जी को उबाल लेती हूँ, फिर इसमें चावल डाल के मिक्स सब्जी वाले चावल बनाऊंगी। मेरे सब्जी वाले चावल बस तैयार ही होने वाले हैं। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज तो ये बहुत ही मजे की बनी है वेजिटेबल खिचड़ी। दिल तो कर रहा है अभी ही खा लूं, लेकिन मैं पहले फ्रेश होकर नहा के अच्छे से फिर बाद में मजे से खाऊंगी। मैं अब जा रही हूँ नहाने। इसके बाद मुझे राशन लेने भी जाना है क्योंकि मेरा सारा राशन खत्म हो चुका है। इतनी अच्छी खुशबू। लगता है कुछ अच्छा बना है। मुझे तो इस खाने की खुशबू ही खींच कर ले आई है। लगता है टुन्नू चिड़िया कहीं गई हुई है। ये खाना तो बस मैं ही खाऊंगा। वैसे ये है क्या? ये तो वेजिटेबल राइस है, बहुत मजे के। टुन्नू चिड़िया तो बहुत मजे के खाने बनाती है। बाकी घर से भी मैं खाता हूँ, लेकिन इतना मजा नहीं आता। टुन्नू चिड़िया तो बहुत मजे के खाने बनाती है। टुन्नी चिड़िया, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भूखे कमे? तुमने तो मेरी सारी खिचड़ी ही खा ली है। तुम इतने भूखे हो भूखे कमे? तुमने ये क्या किया? मेरे पास तो आगे ही राशन नहीं था। मेरे पास बस ये थोड़ा सा बचा था। तुमने सारा मेरी खिचड़ी खा गए हो। मुझे तो इतनी भूख लगी हुई है। अब मैं क्या खाऊंगी भूखे कमे? तुम भूखी हो चिड़िया? तुम्हारे पास तो खाने को राशन भी नहीं है। मेरे घर तो बहुत राशन पड़ा हुआ है। भाग जी यहाँ से, भागो भागो भूखे कमे, कमीने कमे, भाग जी यहाँ से। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। कमीनी चिड़िया, तुम भूखी हो? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही खाने का प्याला था। मैं भूखा नहीं हूँ, तुम हो भूखी। मैं अब क्या करूँ? मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। मुझे अब लाडो चिड़िया के पास जाना होगा। ऐसा कहकर चिड़िया लाडो के घर की तरफ चल पड़ती है। मैं जाकर लाडो को बताती हूँ कि इस भूखे कमे ने हमें तो बहुत ही तंग कर रखा है। क्या हाल है लाडो, कैसी हो तुम? टूनी चिड़िया, मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? काफी दिन बाद आई हो, सब खैरियत है ना? क्या बताऊँ लाडो चिड़िया, इस कालू कौवे ने हमें बहुत ही परेशान कर रखा है। ये चोरी चोरी सब परिंदों के घर घुसकर खाना खा जाता है। मेरे पास तो थोड़ा सा खाना था, वो भी खा गया। तुम परेशान मत हो, तुम ये खाना खाओ, उसके बाद हम इसके बारे में सोचते हैं। तुम पेट भर कर खाना खाओ, इसके बाद फिर हम जंगल में जाते हैं। सब परिंदों से पूछते हैं कि इस परिंदे का क्या किया जाए। लाडो चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा खाना तो बहुत मजे का है। अल्लाह तुम्हारे खाने में बरकत दे। बस हम अभी निकलते हैं। इस कालू कौवे का तो कोई हल निकालते हैं। जंगल में हम चलते हैं। सब चिड़िया जंगल में इकट्ठी हो गई। लाडो बहन, मैं क्या बताऊं? मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, वो सारा खाना मेरा खा जाता है। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे का भी सारा खाना खा जाता है कालू कौवा। सब परिंदे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सब परिंदे कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू भैया, दरवाजा खोलो। तुम जाओ यहाँ से, मैं सो रहा हूँ। जाओ यहाँ से तुम। कालू भैया, तुम हमारी बात तो सुनो। हम तुम्हें एक खास बात बताने आए हैं। दरवाजा खोलो। वहाँ पर टूनी चिड़िया, रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया कौवे के दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आ जाओ अंदर तुम सब। कैसे हो कालू भैया? तुम तो दिन में भी सो रहे हो। ये वक्त सोने का नहीं है, तुम्हें पता है?
हमारे जंगल में बहुत से ऐसे कीड़े आ चुके हैं जो अनाज खत्म करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई अनाज पड़ा हुआ है तो तुम उसको जल्दी से खत्म कर लो। है टुनी चिड़िया, ये सच है? मेरे पास तो बहुत सा अनाज पड़ा हुआ है। मैं अभी इसको खत्म करता हूँ। तुम एक दिन में इतना अनाज कैसे खाओगे? जितना अनाज है तुम हमें बता दो कहाँ पड़ा हुआ है, ताकि हम तुम्हें कोई ना कोई खाने बना कर दे दें, ताकि तुम्हारा कीड़े लगने से अनाज बच जाएगा। टुनी चिड़िया, मेरे स्टोर में तो बहुत सा अनाज पड़ा हुआ है। हाँ तो ठीक है, तुम हम सबको आधा आधा बांट दो, ताकि हम तुम्हें खाने बना कर दे दें। तुम अपने फ्रीजर में रख लेना और आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता हर रोज खाना खा लिया करना। हम जो भी बनाएंगे हमें पानी की जरूरत होगी। तुम ऐसा करो, हमें पानी ला दो ताकि हम तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना कर दे दें। तुम नदी के पास जाओ और वहाँ से पानी भर लाओ। तब तक हम तुम्हारा जितना भी अनाज पड़ा है उन सबको बनाने की तैयारी करें। ठीक है टुनी चिड़िया, मैं जा रहा हूँ पानी लेने। इस तरह कौवा पानी लेने चला जाता है और चिड़ियाँ सारा अनाज इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। इतना अनाज इकट्ठा करके रखा है और फिर भी ये दूसरे परिंदों के घर से खाना चोरी करके खाता है। आज तो मैं इसका सारा ही अनाज गायब कर दूंगी और जिनके घर से ये चोरी खाना खाता था उन सब में मैं ये अनाज बांट दूंगी। चलो अब हम सब खिचड़ी बनाती हैं। वाह, कितने मजे की है ये खिचड़ी। चिड़िया सारी खिचड़ी बनाकर खुद ही खा जाती हैं और जाकर बाकी दूसरे परिंदों में भी बांट देती हैं। चलो अब चलें, कौवे को तो जो सजा मिली थी वो उसे मिल चुकी है। कहीं आता ना हो पानी लेकर। ये कैसा मटका दिया है मुझे इन्होंने? कब से पानी भर रहा हूँ, भरा नहीं जा रहा। इतना पानी डाल चुका हूँ, अभी भी ये मटका खाली है। कौवा गुस्से से मटका नदी में फेंक देता है। उसको तो ये पता ही नहीं चला कि टुनी चिड़िया ने मटके में सुराख किया था। मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ कोई साजिश की है। ये क्या, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। कहाँ गया मेरा सब अनाज तो मैंने इतनी मेहनत से जमा किया था? लगता है टुनी चिड़िया ने मेरे साथ धोखा किया है। लाडो चिड़िया, आपको पता है टुनी चिड़िया ने मेरे साथ धोखा किया है। खबरदार, तुमने किसी के बारे में बात की हो तो भूखे कौवे, तुमने भी सब परिंदों के घर से खाना खाया है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुम सबका खाना खा जाते थे, बेशर्म। लाडो चिड़िया ने कौवे की बहुत पिटाई की। लाडो चिड़िया, मुझे ना मारो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया। देखा बच्चों, चोरी करने वालों की सजा। जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा ही बुरा होता है। बच्चों, पूछे बगैर कभी भी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए।